दोस्तों, आज का ओपनिंग सेटअप मार्केट के पूरे वीक का टोन डिसाइड कर सकता है। कि निफ्टी वीक है, डाउ फ्यूचर दबाव में है, यूरोपियन मार्केट भी प्रेशर दिखा रहे हैं और एफआईआई की सेलिंग अभी भी सेंटीमेंट पर वेट बना रही है। लेकिन पिक्चर सिर्फ नेगेटिव नहीं है। नास्डैक में स्ट्रेंथ है, कॉस्पी और संघाई ग्रीन है, आईटी स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और डीआईआई लगातार मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मार्केट पूरी तरह बियरिश भी नहीं है और बुलिश कॉन्फिडेंस भी साफ नहीं है। इसका मतलब आज ओपनिंग के बाद दोनों तरफ ट्रैप बनने की संभावना बनी रह सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या निफ्टी 24,000 जोन होल्ड कर पाएगा? क्या बैंक निफ्टी फिर वीकेस्ट इंडेक्स बन सकता है? क्या ओपनिंग के बाद शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट पहली 15-20 मिनट में लिक्विडिटी ट्रैप बनाकर ट्रेडर को कंफ्यूज करेगा? क्योंकि ऑप्शन चेन में हैवी पोजीशनिंग है, विक्स एलिवेटेड है, क्रूड फर्म है, डॉलर स्ट्रॉन्ग है और स्मार्ट मनी अभी एग्रेसिव डायरेक्शन की बजाय हैजिंग पोजीशनिंग में दिखाई दे रही है। आज की वीडियो में हम ग्लोबल मार्केट, गिफ्ट निफ्टी, एफआईआई, टीआईआई फ्लो, स्मार्ट मनी पोजीशनिंग, ऑप्शन चेन, पीसीआर, लिक्विडिटी ट्रैप जोन, गैप अप जो स्ट्रैटेजी है, सेक्टर रोटेशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इंट्राडे सेटअप को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ओपनिंग पूरे वीक का सेंटीमेंट शेप कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहां मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि ट्रेडर एक्सपीरियंस हो या नया, अपने जो डिसीजन है उन्हें बेहतर तरीके से समझ सके। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी ट्रेडिंग डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले मार्केट ब्रीथ को समझते हैं। फ्राइडे के सेशन में निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी वीक क्लोज हुए थे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट पूरी तरह वीक नहीं दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में सेलेक्टिव बाइंग बनी रही। इसका मतलब है लिक्विडिटी मार्केट से बाहर नहीं गई है, लेकिन बाइंग फिलहाल सिलेक्टिव सेक्टर में जो है दिखाई दे रही है। इंडिया वेक्स लगभग 16.84 के आसपास है, यानी वॉलेटिलिटी एलिवेटेड है और इंट्राडे स्विंग तेज रह सकते हैं। ऐसा सेटअप में फेक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेक डाउन और सडन रिवर्सल जैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब इंस्टीट्यूशनल डाटा देखें तो एफआईआई ने लगभग 4,100 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि टीआईआई ने लगभग 6,700 करोड़ की बाइंग दिखाई है। इससे साफ दिखता है कि फॉरेन इन्वेस्टर कॉशियस हैं, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वीकनेस ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एफएनओ डाटा में एग्रेसिव बुलिश पोजीशनिंग नहीं दिखी। ऑप्शन और फ्यूचर दोनों में हेजिंग एक्टिविटी मजबूत है। डाटा इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशन फिलहाल एग्रेसिव डायरेक्शन पोजीशनिंग की बजाय हेज और जो रिएक्शन बेस्ड पोजीशनिंग प्रेफर कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट और इंडेक्स स्ट्रक्चर में डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। लार्ज कैप प्रेशर में है, जबकि सेलेक्टिव मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ये रोटेशन मार्केट स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। अब ग्लोबल सेटअप को समझते हैं। यूएस मार्केट में नैस्डैक और जो टेक्नोलॉजी स्टॉक मजबूत रहे, लेकिन डाउ फ्यूचर वीक दिखाई दे रहे हैं। यूरोपियन मार्केट डैक्स, सीएसई और फिटसी दबाव में रहे। एशियन मार्केट मिक्स दिखाई दे रहे हैं। कॉस्पी स्ट्रॉन्ग है, संघाई और ताइवान मार्केट पॉजिटिव हैं, जबकि हैंगसेंग और निके वीक टोन में है।
ठीक है दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल, गिफ्ट निफ्टी लगभग -0.77% नीचे ट्रेड कर रहा था जब मैंने चेक किया था, यानी फिलहाल इंडियन मार्केट में माइल्ड टू मॉडरेट गैप डाउन ओपनिंग की संभावना दिखाई दे रही है। निफ्टी वीक टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को इसमें मिल सकती है। बाकी ये तो मार्केट सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट डायनामिक होता है दोस्तों। 24,000 का जो ओपनिंग के समय, जो ये 24,000 जोन में ओपनिंग के समय काफ़ी ये इम्पोर्टेंट रह सकता है। बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी की बात करें तो शुरुआती प्रेशर ज़्यादा दिखाई दे सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर रिलेटिव वीक बना हुआ है। सेंसेक्स भी वीक ओपनिंग लेकर सपोर्ट जोन टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर शुरुआती सेलिंग जो है ऑब्जर्व कर लेता है और रिकवरी सस्टेन होती है तो इंट्राडे बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर शुरुआती बाउंस टिक नहीं पाया तो डाउनसाइड प्रेशर फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों, पहले 15 से 20 मिनट में ओपनिंग कैंडल फाइनल डायरेक्शन डिफाइन नहीं भी कर सकती है। ठीक है, अब जो ओपनिंग मूव लिक्विडिटी ग्रैब या स्टॉप हंटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकती है। इसीलिए शुरुआती मोमेंट के बजाय कंफर्मेशन बेस्ड जो है ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज रह सकता है। अब मैक्रो सेटअप को समझते हैं। जो ग्लोबल मार्केट की नज़र फ़िलहाल यूएस इन्फ्लेशन डाटा और फेडरल रिजर्व की कमेंट्री पर बनी हुई है। अगर इन्फ्लेशन डाटा स्ट्रॉन्ग आता है तो रेट कट एक्सपेक्टेशन डिले होती हुई दिखाई दे सकती है, और अगर इन्फ्लेशन सॉफ्ट आता है तो ग्लोबल सेंटिमेंट इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्रूड में तेजी और डॉलर की स्ट्रेंथ भी मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकती है। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन, खासकर ईरान रिलेटेड न्यूज़ फ्लो सेफ हेवन डिमांड बढ़ा सकता है। Q4 अर्निंग सेशन में मिक्स पिक्चर दिखाई दे रही है। कुछ सेक्टर स्ट्रॉन्ग नंबर्स दे रहे हैं, जबकि कुछ सेक्टर मार्जिन प्रेशर फेस कर रहे हैं। इंडियन एडीआर में आईटी स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जबकि बैंकिंग साइड वीक दिखाई दी। ये भी सेक्टोरल डाइवर्जेंस को सपोर्ट करता है दोस्तों। अब मैक्रो इंडिकेटर की अगर बात करते हैं तो बॉन्ड यील्ड एलिवेटेड बने हुए हैं, यानी मार्केट अभी भी इन्फ्लेशन रिस्क को इग्नोर नहीं कर रहा है। गोल्ड और डॉलर दोनों में स्ट्रेंथ दिखाई दी है, जिससे सेफ हेवन डिमांड का सिग्नल मिलता है कि वो खत्म अभी नहीं हुई। यूएसडी आईएनआर में फर्मनेस बनी हुई है। अगर डॉलर और मजबूत होता है तो इमर्जिंग मार्केट पर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। क्रूड ऑयल की तेजी इन्फ्लेशन कंसर्न को बढ़ा सकती है। ऑयल मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सेक्टर पर इसका असर भी देखने को मिल सकता है। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में अभी भी जो सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि रिस्क जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन ब्रॉड जो एग्रेशन है वो भी जो है अब सबसे इम्पोर्टेंट लेवल की बात करते हैं। ठीक है, निफ्टी लेवल की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस 24,250, 24,400, 24,500। ठीक है, अब सपोर्ट देखें तो 24,000, 23,900, 23,800। 24,250 रिक्लेम करना सेंटिमेंट स्टेबलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। बैंक निफ्टी लेवल रेजिस्टेंस 55,500, 55,800 और 56,000। सपोर्ट 55,000, 54,500, 54,000। ठीक है दोस्तों, सेंसेक्स लेवल रेजिस्टेंस 77,500, 77,800, 78,200। सपोर्ट 77,000, 76,700, 76,300। अब ऑप्शन चेन सेटअप को समझते हैं। निफ्टी में 24,200 से 24,500 जोन के बीच स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग दिखाई दी है, जबकि पुट साइड पर 24,000 और 23,900 जोन में सपोर्ट एक्टिविटी बनी हुई है। इसका मतलब मार्केट फिलहाल रेंज बाउंड कॉशियस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है।
बैंक निफ्टी में भी 55,500 और 56,000 के आसपास रेजिस्टेंस एक्टिविटी मजबूत रही। एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी और प्रीमियम टिके दोनों देखने को मिल सकते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप जोन की अगर बात करें, निफ्टी 24,150, 24,250, बैंक निफ्टी 55,300, 55,700, सेंसेक्स 77,300, 77,800। इन जोन में फॉल्स ब्रेकआउट, फेक रिवर्सल और रिपीटेड रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर सेंसेक्स इस रेंज में बार बार रिजेक्ट करता है तो प्रॉफिट बुकिंग पड़ सकती है, और अगर स्ट्रॉन्ग सस्टेन होता है तो शॉर्ट कवरिंग बाउंस ट्रिगर हो सकता है। आईवी क्रश की अगर बात करें तो ओपनिंग वॉलेटिलिटी के बाद ऑप्शन प्रीमियम तेजी से कूल डाउन होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और लेट एंट्रीज रिस्क बढ़ सकती है। सेक्टर रोटेशन, आईटी सेक्टर रिलेटिवली जो है स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर वीक दिखाई दे रहा है। डिफेंसिव और जो सेलेक्टिव मिड कैप स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। अवॉइड ट्रेडिंग जोन आज के लिए निफ्टी 24,150, 24,250, बैंक निफ्टी 55,300, 55,600, सेंसेक्स 77,300, 77,700। इन जोन में विप्स और फेक मूव ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। मैक्स पेन लेवल्स निफ्टी के लिए 24,200, बैंक निफ्टी के लिए 55,500 और सेंसेक्स के लिए 77,500 जोन एक्सपायरी वीक में जो है मैग्नेट बिहेवियर दिखा सकते हैं। अब पीसीआर और मार्केट साइकोलॉजी को समझते हैं। निफ्टी पीसीआर लगभग 0.79 के आसपास है, यानी कॉल राइटर प्रेशर अभी भी जो है कॉल राइटिंग का प्रेशर अभी भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट कॉशियस है, लेकिन पैनिक स्ट्रक्चर अभी नहीं बना है। आज का सेटअप ऐसा हो सकता है जहां शुरुआती मूवमेंट फाइनल डायरेक्शन ना हो, इसीलिए कंफर्मेशन और जो है पेशेंस दोनों आज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। हाई वॉलेटिलिटी वाले जो सेशन में डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आज इमोशनल ट्रेडिंग से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच यूज़फुल रह सकती है। अगर आपको ये आसान एनालिसिस वॉल्यूबल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए डेली प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और मार्केट से जुड़ी ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आता रहता हूँ। आपका लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मोटिवेट करता है मुझे और ज़्यादा बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो मिलते हैं शाम को क्लोजिंग मार्केट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।